नहीं वेस्ट को लेकर कुछ करना चाह रहे हैं ये लोग। इसके लिए बताना चाहूँगा पीआरटी पीजी कॉलेज से कुणाल, हिमांशु, विक्रांत, अजीत और अविनाश। उनका बिजनेस आइडिया का नेम है फायो सर फ्रॉम वेस्ट। प्लीज कम। Good morning, sir. Can we start? हमारे जो टीम मेंबर हैं इसमें हमारे बिजनेस का नेम है बायो सर्वाइव। इसका मतलब सेवा, इससे हमारा कोई नुकसान ना हो। और जैसे कि सर हम जानते हैं कि जो हमारा क्षेत्र है वो कृषि प्रधान और एक कृषि प्रधान है, और पूर्वांचल क्षेत्र है उसमें भी जो कृषि मैन्युफैक्चरिंग है। जो हार्वेस्टिंग के बाद क्या होता है कि क्रॉप को लोग खेत में ही बर्न कर देते हैं, इससे लास्ट काउंट ऑफ जैसे कि यहाँ पे डेटा में दिया है कि लगभग 350 मिलियन टन ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट को इंडिया जनरेट होता है। अगर हम बात करें यूपी की तो 60 मिलियन टन लोग जनरेट वेट किसान बर्न करते हैं, उससे जो एक टन जलाते हैं 60 केजी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और 60 केजी कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट है। तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत हानिकारक है। और जैसे कि हम लोग देखते हैं कि सही जगह में प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे लोगों को तरह तरह की तकलीफ परेशानी होती है। लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, उनमें उनका बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है पैसा। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमने अपना बिजनेस प्लान स्टार्ट किया जिसका नाम है बायो सर्विस। इसका मेनली हम लोग का फोकस होता है कि जो वेस्ट है एग्रीकल्चरल वेस्ट, जैसे कि शुगर केन वेस्ट है, स्ट्रॉ है, राइस हस्क है, बायोडिग्रेडेबल माइक्स बनाए और आगे करें। तो आगे का बिजनेस मॉडल बताने के लिए हमारे साथ हमारा बिजनेस मॉडल हमारे सॉल्यूशन पे बेस्ड है। हमारा सॉल्यूशन है बायोसर्वा। बायोसर्वा मीन्स बायोडिग्रेडेबल एंड सर्वा मीन्स सर्विस। हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चरल वेस्ट को इको फ्रेंडली डिस्पोजेबल प्लेट्स में कन्वर्ट करते हैं और पाउडर में, जिससे पॉल्यूशन कम होता है और हमारे फार्मर की इनकम भी जनरेट होती है। इस बिजनेस मॉडल में हमारा की एक्टिविटी है कलेक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, फार्मर एंगेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स। इस मॉडल के लिए हमारे पास मेन रिसोर्स रिक्वायर्ड है क्रॉप रेजिड्यू, प्लेट मोल्डिंग मशीन्स, marketing materials, skilled workers and storage space. And our revenue stream is based on D2C and B2C. In D2C, we sell our product direct to our consumers like vendors, traders and temples, and pack further to farmer and dairy cooperatives through our website, mobile apps and subscription management. We also use our branded mobile vans in villages, and in B2C we tie up with our retail partners, agri input shops and dairy cooperatives. And our marketing strategy is our offering. We offer biodegradable plates, packed fodders made from crop residue like wheat husk, sugarcane package and paddy straw. Our USP is dual product model. हम यहाँ पे किसी एक प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं है, हम अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में दो प्रोडक्ट लेके चलते हैं, दैट इज बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स एंड पैक्ड फॉडर। और हमारे नेक्स्ट यूएसपी है हाइपर लोकल सोर्सिंग। हमारे
पास रॉ मटेरियल की कोई कमी नहीं है। हमारे पास कस्टमर है स्ट्रीट वेंडर्स, केटर्स, टेम्पल, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स और हमारे इंडिविजुअल्स, डेयरी कोऑपरेटिव्स एंड फीड शॉप। हम मार्केटिंग चैनल जो यूज करेंगे, सबसे पहले लोकल इवेंट्स और मेलास, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड सोशल मीडिया, थ्रू वॉल पोस्टर्स एंड FM रेडियो एंड थ्रू आवर मोबाइल एप्स। For next financial plan, I would like to call our partner Himanshu. Thank you, Vinod. For financial plan, first of all, we require investment around 7 lakh rupees. That is divided into two parts. Primary cost, which takes 5 lakhs, and which mainly cover machines, raw materials, and other cost 2 lakh rupees, which mainly covers electricity bill, advertising. Our per plate, let's say unit plate price is 3 rupees. First price is 2 rupees and selling price is 4 rupees. And for pack to order, our first price is 100 rupees for order bundles. प्रत्येक बंडल में एग्जैक्ट अप्रॉक्स 10 kg ऑर्डर्स होंगे और इसका सेलिंग प्राइस जो होगा वो 150 रुपीस होगा। और एस्टिमेटेड रेवेन्यू होगा जो सेल्स से मिलेगा वो 20 लाख रुपीस होगा। और जो बिजनेस एक्सपेंशन प्लान है जिसमें हम लोग स्केलिंग प्रोडक्ट्स का जो स्केलिंग करेंगे, जिसमें हम लोग प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, न्यू मशीन्स को ऐड करेंगे, उसके लिए हम लोग न्यू ट्रेन करेंगे लोकल यूथ को, इंट्रोड्यूस करेंगे न्यू इको प्रोडक्ट्स को एंड कंपोस्ट न्यू इको प्रोडक्ट्स जैसे कि हम लोग कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं। और ज्योग्राफिकली हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे, जैसे कि सबसे पहले हम लोग ईस्टर्न यूपी में उसको स्टार्ट करेंगे, फिर 3 साल के अंदर में उसे एक्सपेंड करेंगे सेंट्रल यूपी में, फिर नियर बाई स्टेट्स जैसे कि झारखंड हो गया और बिहार, फिर 5 इयर्स के अंदर में उसे होल इंडिया में हम लोग एक्सपेंड करेंगे। हमारी एक्सपेंशन पॉलिसी है जिसमें कि हम लोग जब भी न्यू प्लेस पे न्यू लोकेशन पे स्टार्ट करेंगे बिजनेस, तो हमारा मेन फोकस कम्युनिटी बढ़ेगा और लोगों का सेटअप होना चाहिए और पार्टनरशिप डेवलपमेंट की हमारे जो लोकल फार्मर्स हैं उनसे हम पार्टनरशिप करेंगे ताकि हमारा जो रिसोर्स है मनी क्रॉप के लिए वो इजीली अवेलेबल हो पाए और कंसिस्टेंट सप्लाई मिल पाए। और मेनली फोकस हम लोग सस्टेनेबिलिटी पे करेंगे क्योंकि इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो। Estimated revenue में तो फर्स्ट रेवेन्यू जनरेट करेंगे अराउंड 20 lakhs, सेकंड ईयर में 40 lakhs, थर्ड ईयर में 75 lakhs, फोर्थ ईयर में अराउंड 1.2 CR एंड फिफ्थ ईयर में अराउंड 2 CR। For next information presentation, I would like to invite my partner Kunal. अगर बात करें रिस्क और मिटिगेशन की, तो जैसे मुझे पता है कि जो एग्रीकल्चर बेस्ड होता है वो सीजनल होता है, मतलब कि हर समय वो हार्वेस्टिंग तो होती नहीं है क्रॉप की, तो हमें सीजनली डिपेंड रहना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे फार्मर्स हैं उनके साथ पार्टनरशिप करेंगे और बल्क अमाउंट में जो एग्रीकल्चर बेस्ड है जब पीक सीजन होगा तभी उसको हम लोग सरप्लस अमाउंट में उसको स्टोर कर देंगे। और जैसे कि पता है कि जो हमारे आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ के जो फार्मर्स हैं वो उनके अंदर अवेयरनेस कम है, तो लोग क्या करते हैं कि वेस्ट को जला देते हैं, तो इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं, जैसे कि सॉइल की फर्टिलिटी लूज हो जाती है, इन्वायरमेंट पॉल्यूट होता है। तो इसके लिए हम लोग डेमो देंगे गाँव में जाके, फील्ड ट्रायल्स देंगे कि देखिए आप लोग का जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो लूज होती है। तो इसके लिए हम करेंगे जो लॉजिस्टिक इशू है कि कैसे वो हर जगह पहुँचे, तो उसके लिए हम अपना मोबाइल वैन का यूज़ करेंगे और लोकल डिलीवरी पार्टनर से संपर्क करेंगे। इसके अलावा एक और जो हम लोग का जोखिम है कि जो हमारे कंपटीटर है जैसे प्लास्टिक के प्लेट्स वगैरह हैं, ये सब लो कॉस्ट में है, तो उसके लिए हम लोग अपना जो फ्रेंडली बेनिफिट्स है उसको हाईलाइट करेंगे, उसका अपना प्रोडक्ट का प्राइसिंग का रखेंगे और उसके साथ जो बल्क मिलेगा उसको डिस्काउंट दे देंगे। उसके अलावा फंडिंग गैप्स है तो हम लोग उससे गवर्नमेंट जो स्कीम जैसे स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, अलग तरह की इनिशिएटिव देखिए गवर्नमेंट, तो उसका यूज़ करेंगे और अपने
जो प्लान है हम लोग का आइडिया है उसको सक्सेसफुल करना। थैंक यू सर। थैंक यू टीम। इसमें दो तीन सवाल थे। एक तो जो अलग अलग रॉ मटेरियल है कि प्रोसेसिंग प्लेट बनाने के लिए या कुछ और प्रोडक्ट बनाने के लिए अलग अलग होगी शायद। इसमें दो प्रोडक्ट है, एक तो है जो उनका बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स है और दूसरा है जो वाटर है। हाँ, लेकिन मैं प्लेट वाली बात कर रहा हूँ कि जो प्लेट्स हैं आपका जो रॉ मटेरियल है Yes, sir. तो इस पर कुछ टेक्निकल आपका डिटेलिंग है कि अलग अलग रॉ मटेरियल के लिए आपकी क्या प्रोसेस अलग अलग होनी पड़ेगी आपको। जैसे जो चावल की भूसी होती है वो गेहूं या बागास से अलग होती है जो शुगर केन का है, तो उसमें क्या अलग अलग होगा ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। मतलब जरूरी नहीं कि अभी आपके पास में जवाब हो। और दूसरा जो है इसमें कॉस्ट मॉडल में आपने फार्मर को कुछ देने का रखा हुआ है कि आप फार्मर के यहाँ से क्रॉप रेज्यू उठाओगे तो उसको कुछ आपको पे करना पड़ेगा। यस सर, इसके लिए हम लोग कुछ इंसेंटिव पे करेंगे और केजी के हिसाब से जब भी हम उनसे ऑर्डर लेंगे या फिर एग्रीमेंट लेंगे। अपने कॉस्ट में रखा हुआ है क्या? यस सर, ये आपने अपनी कॉस्टिंग में इसको डाला हुआ है? यस सर। ओके। और तीसरा जो है वो कंपटीशन भी जहाँ तक मुझे पता है तो पूर्वांचल के अंदर आपके बाकी भी और प्लेयर्स हैं जो फार्मर से ये क्रॉप रेज्यू ले रहे हैं अभी, तो उनसे वो जितना प्राइस देंगे क्या आपको पता है कि वो अभी कितना प्राइस दे रहे हैं? क्या आप उनसे ज़्यादा देंगे? कैसे आप करेंगे? सर फिलहाल देवरिया में तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन लखनऊ में समृद्धि पैकेजिंग है जो ये इतना प्रोड्यूसर बट उनका जो प्राइस है इनको प्लेट्स का अराउंड 6 रुपये है और हमारा जो प्लेट का प्राइस है वो 4 रुपये है। और हम जो दो प्रोडक्ट आप ये कैसे कर पा रहे हैं? कैसे कैसे आप बना पा रहे हैं? सर हमारे पास सोर्स जो है सर वो इजीली अवेलेबल है और लोकली सब मतलब अवेलेबल रहता है सर, बल्क अमाउंट में इजीली अवेलेबल है। ठीक है, थैंक यू। So, couple of questions मेरे तरफ से। ये जो ऑर्डर आपने बोला 110 यस अभी करंटली कितने का लगता है मार्केट में? सर अराउंड 10 to 12 पीस पर डे। 20 रुपये। यस आपका तो महंगा हुआ था तो आपका सर प्रोडक्ट सर हमारा प्रोडक्ट फिर स्लाइटली डिफरेंट कलर स्लाइटली हाई है प्राइस, बट जो क्वालिटी होगी वो सही होगी, पैक फॉर्म में होगी। और सर जो 150 प्राइस है सर वो 10 केजी प्रोडक्ट होता है। हाँ, तो अपने 12 रुपये केजी हो ना, तो जो लोकल है Yes. वो 120 रुपये होगा, तो Yes. 30 रुपये का ज़्यादा नहीं है। सर वो डिफर करती है सर, कई बार उसका प्राइस सर 50 रुपीज़ पर केजी भी अवेलेबल होती है लोकली सीजनली। ओके, तो इसका कॉस्ट कम करने का कुछ सोचना पड़ेगा। कुछ तो बल्क में आएगा तो फिर 150 रुपये से कम कैसे कर सकते हो? थोड़ा सा रिस्क मिटिगेशन में आपको ऐड करना चाहिए। आपका एक कंपैरेटिव कॉस्ट होके आप ये रिस्क मिटिगेशन में आपको डालना चाहिए। और दूसरा ये 4 रुपये का प्लेट और 6 रुपये का प्लेट कंपेरिजन होगा। अभी करेंटली प्लेट्स क्या प्लास्टिक प्लेट कितने का होता है? सर अराउंड 6 रुपीज़ का सर आता है सर जो समृद्धि पैकेजिंग प्रोवाइड करती है। वो तो इको फ्रेंडली है। Yes, sir. प्लास्टिक प्लेट कितने का? सर प्लास्टिक प्लेट्स अराउंड 1 रुपीज़ का आता है सर।
बट वो सर इसका चीप क्या होता है बोलते सर, हैं? और माइक्रो प्लास्टिक्स यूज करते हैं सर, उससे ह्यूमन लेंस सर डिस्टर्बेंस करें सर। अगर आप खरीदोगे 4 रुपये 3 रुपये ज़्यादा देंगे प्लेट आपके कॉलेज में कुछ इवेंट होगी, जी सर। तो वैसे वैसे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन बायर है। तो बायर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ पे है। यस सर। लोकल मार्केट में यूएई में मुझे नहीं पता कितना अवेयरनेस है प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक्स का। तो वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जहाँ पे अवेयरनेस ज़्यादा है वहाँ पे मार्केट देखना पड़ेगा। सर जहाँ अवेयरनेस नहीं है वहाँ पे हम लोग लोकल यूथ का मदद ले सकते हैं, लोकल इन्फ्लुएंसर्स ले सकते हैं। तो वैसे कुछ आपको सोचना पड़ेगा। अब आगे जाओगे तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि ये 2 पॉइंट जो है ऑर्डर और प्लेट का अगर बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए, ये पर रिस्क है। प्राइस ज़्यादा है, अवेयरनेस कम है, तो वो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। और ये 5 लाख में आप बोल रहे हो मशीन आ जाएगा सर 5 लाख में सर मशीन है, रॉ मटेरियल है। तो इसमें वो स्प्लिट करना पड़ेगा आपको थोड़ा कि एक फिक्स कॉस्ट होता है और एक वेरिएबल कॉस्ट होता है। यस सर। आप वो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट थोड़ा सा स्प्लिट करोगे तो फिर वो थोड़ा नहीं हो जाएगा। कि आपने यहाँ प्राइमरी कॉस्ट और अदर कॉस्ट लिखा है जिसका मुझे समझ में आ रहा है मतलब ये है वो थोड़ा सा स्प्लिट करके करना सर है। प्राइमरी कॉस्ट है सर, इसमें मशीन्स, रॉ मटेरियल्स हो गए, और सर जो अदर कॉस्ट है उसमें स्पॉन्सरशिप, सॉरी लाइसेंसिंग, इलेक्ट्रिसिटी बिल और परमिशन तो क्यों बोल रहे हैं बस अपने में वो ठीक है, वो आप आगे जाओगे तो कुछ वो स्प्लिट करके डालना। Yes. ये ऐसे से जी सर। थैंक यू। थैंक यू। Thank you. We're already very late, so we'll keep the questions on. Next thing हमारे पास है